नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 71 में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटी+बी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ कसा, ये किसकी अवधारणा है? तो ये जो अवधारणा है ये एलपी विद्यार्थी की है। और इसके अलावा उन्होंने द सीक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया की भी अवधारणा दी है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौंदर्य बोध विज्ञान पद्धति के साथ साथ चलता है, वस्तु के साथ नहीं। ये किसने कहा है? तो ये स्टुअर्ट चेज की अवधारणा है, ये उनका कोटेशन है, ठीक है। और सौंदर्य बोध विज्ञान जो है वो आपके सिलेबस में भी है, तो ये कोटेशन आ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है औपचारिक शिक्षा? विद्यालय में मिलती है कि कंपनी में मिलती है या फिर मंदिर में या परिवार में? तो औपचारिक शिक्षा देखिए विद्यालय में मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबस निर्धारित होता है और एक निश्चित समय में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है और उसके बाद एग्ज़ाम होता है ये जांच करने के लिए कि आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो पूरी तरह से इसमें औपचारिकता होती है, ठीक है। और मंदिर में, कंपनी या फिर परिवार, कंपनी में कोई शिक्षा नहीं मिलती, वहाँ पे स्किल्स मिलते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण मिलता है। परिवार में अनौपचारिक शिक्षा मिलती है, मंदिर में भी आपको धर्म से रिलेटेड शिक्षा अनौपचारिक रूप से ही मिलती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन मार्क्सवादी नारीवादी है? तो मार्क्सवादी नारीवादी कौन है? नैन्सी फ्रेजर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से काला नारीवाद किससे संबंधित है? तो काला नारीवाद किससे संबंधित है? एलिस वॉकर से, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नारीवाद से रिलेटेड इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, तो वो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में पहली नारीवाद की लहर का कालक्रम क्या है? तो 1850 से 1915 यानी 1850 से 1915 तक, ठीक है, ये नारीवाद की पहली लहर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पारिस्थितिकी नारीवाद किससे संबंधित है? तो कौन है वो थिंकर? मरिया माइस, ठीक है, तो इसमें से चारों विद्वानों में से पारिस्थितिकी नारीवाद मरिया माइस से संबंधित है। और देखिए पारिस्थितिकी नारीवाद का मतलब होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो समाज में कम प्रदूषण फैलाती हैं, कम प्रकृति को गंदा करती हैं, और पुरुष जो है वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। तो यदि ये पूछा जाता है कि यदि एक इकाई के रूप में महिलाएं कम प्रदूषण फैलाती हैं और पुरुष ज़्यादा करते हैं तो ये किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो ये भी पारिस्थितिकी नारीवाद के अंतर्गत, ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में गैर सरकारी संगठनों की निगरानी हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है? तो कौन सी संस्था है? वो है कपार्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा, गैर सरकारी संगठनों की निगरानी के लिए कपार्ट को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव को परिवार के सदस्यों के मध्य बांधे रखती है। क्या बांधे रखती है? कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति को परिवार के बीच में बांधे रखती है? तो वो है भावनाएं, ठीक है, जो फीलिंग्स होती है वो परिवार के लोगों को एकजुट रखती है। जबकि विचार अलग अलग होते हैं, कि परिवार के लोगों की आदतें भी अलग होती हैं और प्रथा से कोई मतलब नहीं है एक साथ रहने का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन एक विचारक समाजवादी नारीवादी है? तो क्लारा जेटलिन, ये जो है ये समाजवादी नारीवादी है, ठीक है, इन्होंने समाज को ही उत्तरदायी माना है कि नारी जो महिला को निम्न माना गया है, इसमें समाज उत्तरदायी है। समाज नहीं बताया है कि तुम महिला हो, तुम अंदर रहोगी घर के, तुमको पर्दा करना है, तुमको लोगों के सामने नहीं खड़ा करना है, तुम चाहे जितनी बुद्धिजीवी हो लोगों के सामने अपने विचार नहीं रख सकती, ठीक है, तुमको दब के रहना है। तो ये समाजवादी नारीवादी समाज के नियमों को उत्तरदायी मानता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।